हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेन स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर रे बुक का प्रश्नावली 1.9 का क्वेश्चन नंबर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो देखिए, ये पहली स्थिति हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको पहली स्थिति को समझाता हूँ। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। उस समकोण त्रिभुज को हमने त्रिभुज एबीसी मान लिया है। तो देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो जैसे मान लीजिए, ये फिसल पट्टी ए बी है और भूमि से शिखर की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर की है और भूमि के साथ ए बी जो है वो भूमि की सतह है और भूमि के साथ 30 डिग्री अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो चलिए, दूसरी स्थिति को मैं आपको बताता हूँ। दूसरी स्थिति भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी जिसको हमने त्रिभुज यम एन ओ माना है। तो देखिए, इसमें जो यम ओ है वो फिसल पट्टी की लंबाई है, भूमि की सतह से जो फिसल पट्टी की दूरी है वो 3 मीटर की है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, जो भूमि के साथ 30 डिग्री अंश का कोण बनाता हो। तो देखिए, 30 डिग्री अंश का कोण बना रहा है ये। और आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए, हमसे पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी पहली स्थिति में ए बी की लंबाई क्या होगी और दूसरी स्थिति में एम ओ की लंबाई क्या होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पहली स्थिति बताता हूँ। त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ है त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले हमें देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या ज्ञात है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें देखिए ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में एसी क्या है, त्रिभुज एबीसी का लंब है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एसी लंब है जो त्रिभुज एबीसी का। इसकी लंबाई हमें कितना पता है, 1.5 मीटर। और देखिए, हमें क्या ज्ञात है, कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री। देखिए, हमें इसमें और कुछ नहीं ज्ञात है, ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर, इसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए, हमें इस पर कौन सा फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। हमें लंब पता है, कर्ण नहीं पता है और थीटा पता है। तो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान हमें पता चल जाएगा। तो चलिए, हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान हमें कितना प्राप्त है, 30 डिग्री। तो हम लिख लिए। और लंब का मान हमें कितना प्राप्त है, 1.5 मीटर। कर्ण का मान हमें नहीं प्राप्त है तो कर्ण की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ए बी। देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 में हम तिरक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2 गुणे 1.5 मीटर। ए बी बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 15 दूना 30, 1.1 अंक पर तो लगा देंगे 0.1 अंक पर। ए बी यानी 3 मीटर हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, अतः पहली स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। अब देखिए, हमारा पहली स्थिति हो गई। अब चलिए, मैं आपको दूसरा स्थिति बताता हूँ। देख लीजिए, हमें दूसरी स्थिति में जो हमें पता होगा वही हम लिख लेते हैं। तो देखिए, दूसरी स्थिति में एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, त्रिभुज यम एन ओ। चलिए, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं त्रिभुज यम एन ओ में। अब देखिए, हमें त्रिभुज यम एन ओ में जो प्राप्त होगा उसे हम लिख लेते हैं। त्रिभुज यम एन ओ में लंब यानी ओ एन प्राप्त है, लंब ओ एन बराबर 3 मीटर हमें प्राप्त है। और देखिए, क्या प्राप्त है, कोण ओ यम एन बराबर 60 डिग्री। अब देखिए, इसमें हमें कुछ और नहीं प्राप्त है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। कर्ण
यानी ओ एम बराबर कड़ यानी ओ एम नहीं हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लिख लिए। अब देखिए इसमें भी साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ का फार्मूला लगेगा। तो चलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। देखिए साइन थीटा का मान हमें कितना प्राप्त है 60 डिग्री और लंब हमें कितना प्राप्त है 3 मीटर। कड़ हमें नहीं प्राप्त है तो कड़ की जगह पर हम लिख लेते हैं ओ एम। अब देखिए साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 3 मीटर बटा ओ एम। अब इसमें भी हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ओ एम गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 गुणे 2 मीटर हो जाएगा। ये ओ एम बराबर 3 दूना 6 मीटर, नहीं ओ एम गुणे कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 को उधर हम भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ओ एम बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर बटा कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी 3 को हमें हर से हटाना है तो कड़ी 3 को हर से हटाने के लिए हम कड़ी 3 का गुणा ही ऊपर नीचे कर देते हैं। 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3। इससे देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कड़ी 3 बटा कड़ी 3 है तो ये काट देंगे तो एक प्राप्त होगा, एक का गुणा में इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ओ एम बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा इसका 6 गुणे कड़ी में 3 मीटर और इसका गुणा इसमें हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसका मान हो जाएगा 3 हो जाएगा 2, यानी ओ एम बराबर 2 गुणे कड़ी में 3 मीटर। ये ओ एम की लंबाई पता चल गई, जो फिसल पट्टी की लंबाई है तो इसका मान हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3 मीटर। अतः दूसरी स्थिति में यही फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, जो कितना है, जो 2 गुणे कड़ी में 3 मीटर है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, कि मतलब एक पहाड़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है और मीनार की चोटी को हम पहाड़ से देख रहे हैं तो जो उसका अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और यदि हम पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार को देखें तो 60 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ की चोटी से मीनार को देखा जा रहा है तो पहाड़ मीनार से बड़ा होगा। तो चलिए मैं इसका चित्र बनाया हूँ, आप इसको चित्र के माध्यम से समझिए। तो देखिए BE जो है वो पहाड़ की और इसकी ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है और AD जो है वो मीनार, और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमने x मान लिया है। और देखिए क्या कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से यानी बिंदु E से हम मीनार की शीर्ष को देख रहे हैं तो 30 डिग्री अवनमन कोण का निर्माण हो रहा है। अवनमन कोण का मतलब है हम पहाड़ के शीर्ष से मीनार को नीचे की ओर देख रहे हैं। तो देखिए अवनमन कोण हो गया हमारा EFD और ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि पर्वत के शीर्ष से हम मीनार के आधार को देखते हैं तो 60 डिग्री अवनमन कोण का निर्माण हो रहा है। कोण है FEA, हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसमें AB के समांतर हमने मीनार के शीर्ष से DC रेखा को खींचा है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तब AD और BC बराबर होंगे, क्योंकि इस पर ये दोनों एक लंब हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। किसी भी समांतर रेखा पर अगर हम 2 लंब डाल देते हैं
तो लंब हमेशा बराबर होंगे क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। इसी प्रकार DC और EF भी समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, देखिए AB CD के समांतर है और AB EF के समांतर होगा। देखिए AB और EF समांतर हैं तो देखिए कोण FEA और कोण EAB बराबर होगा क्योंकि किसी भी समांतर रेखा पर यदि हम एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो उसका एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो एकांतर अंतःकोण से ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें चलिए देखते हैं। देखिए DC और EF समांतर है तो इस पर भी एक तिर्यक रेखा ED खींचा गया है। तो तिर्यक रेखा ED खींचा गया है तो कोण FED बराबर कोण EDC होगा क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें ज्ञात है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। पहाड़ की ऊंचाई बराबर हमें कितना ज्ञात है, 60 मीटर। पहाड़ की ऊंचाई हमें 60 मीटर ज्ञात है। और देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमने x माना है और इसी को हमें ज्ञात करना है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो BC और AD बराबर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज ABE में चलते हैं। त्रिभुज ABE में अब देखिए त्रिभुज ABE में हमें लंब बराबर कितना प्राप्त है, 60 मीटर। और अवनमन कोण हमें कितना प्राप्त है, 60 डिग्री। अब हम AB लिखेंगे तो AB बराबर हमें नहीं ज्ञात है। तो अब देखिए हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त है और लंब हमें 60 मीटर प्राप्त है। आधार नहीं प्राप्त है तो आधार को हम AB लिख देते हैं। अब देखिए tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 60 मीटर बटा AB। अब देखिए तिर्यक गुणा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर, अब देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो AB बराबर 60 मीटर बटा कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 को इधर हमने भेज दिया तो ये बटे में हो गया। अब देखिए कड़ी 3 को हम हार से हटाएंगे तो कड़ी का 3 का गुणा ऊपर नीचे हम कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, AB बराबर 60 गुणे कड़ी में 3 मीटर बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 3 और कट जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। AB बराबर हो जाएगा 20 गुणे कड़ी में 3 मीटर। ये हमें AB की लंबाई पता चल गई तो हम लिख लेते हैं AB बराबर 20 गुणे कड़ी में 3 मीटर। हमने AB की लंबाई ज्ञात कर लिया। अब आप देखिए AB बराबर CD हो जाएगा और AB बराबर हमने प्राप्त कर लिया 20 गुणे कड़ी में 3 मीटर और यही CD के भी बराबर हो जाएगा। अब आप चलिए त्रिभुज EDC में। अब आप इसमें देखिए हमें क्या प्राप्त है, आधार क्या है, CD बराबर 20 गुणे कड़ी में 3 मीटर। और देखिए हमें क्या प्राप्त है, अवनमन कोण कितना हमें प्राप्त है, 30 डिग्री। और देखिए हमें प्राप्त क्या करना है, EC हमें प्राप्त करना है और ये क्या है, ये त्रिभुज का लंब है। अब आप देखिए इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का फार्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan और थीटा का मान हमें पता है 30 डिग्री और लंब हमें नहीं प्राप्त है तो हमने EC लिख दिया और बटा आधार हमें प्राप्त है 20 गुणे कड़ी में 3। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा EC
बटा 20 गुणे करड़ी में 3। हम इसमें 3 गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी गुणे करड़ी में 3 बराबर 20 गुणे करड़ी में 3। इसी बराबर करड़ी में 3 को उधर हम भेज देंगे तो ये बटे में हो जाएगा 20 गुणे करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। अब देखिए करड़ी में 3 कट जाएगा तो इसी बराबर हो जाएगा 20, और मीटर में सब दिया हुआ है तो ये भी मीटर में हो जाएगा, इसी बराबर 20 मीटर। अब आप देखिए BE को क्या लिख सकते हैं, BE बराबर हम लिख सकते हैं BC प्लस CE। BE बराबर हमें कितना प्राप्त है, 60 मीटर। BC प्लस CE बराबर हमें पता चल गया 20 मीटर। अब आप देखिए 20 मीटर को उधर हम भेज देंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 मीटर, सब मीटर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बराबर 40 मीटर। BC बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, इसके बराबर 40 मीटर। BC AD के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है और ये दोनों समांतर रेखाओं पर क्या है, लंब है। तो देखिए AD बराबर BC और BC बराबर हमें कितना प्राप्त है, 40 मीटर। AD बराबर वो भी हो जाएगा 40 मीटर। अतः यही मीनार की ऊंचाई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।